यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, इंद्रासन देवताओं का, तथापि ये इंद्रियां दाहकारी, कैसे मिटेगा धर्म नहीं भाती। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी व्यथा बता रहा है कृष्ण जी को। अब व्यथा में वो क्या बता रहा है कि सारा मेरे को राज्य भी मिल जाता है ना, इंद्रियों के विषय भोग भी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, पर मेरे मन के अंदर जो ग्लानि है वो तो जाएगी नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही मिलेगा। अर्जुन ये कहता है कि मेरे को ये राज्य तो क्या, पृथ्वी सारी मिल जाए, पृथ्वी तो क्या, इंद्र का स्वर्गलोक भी मेरे को मिल जाए, फिर भी मेरे को विषय भोग में समाप्त नहीं होंगे। अपनी वासनाएं खत्म होती हैं क्या? वासनाएं वैसे की वैसी रहती हैं। तभी वो अपनी व्यथा यहाँ पे अर्जुन कृष्ण जी को बता रहे हैं कि मेरा ये जो भ्रम आ गया है, जो माया छा गई है मेरी आँखों के आगे, वो कैसे जाएगी? ये तो वैसे की वैसे बनी रह जाएगी। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान अगर मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग भी मिल जाए, फिर भी मेरे अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। हम खुद देखें अपने, है ना, विषय हम सारे, मेरे को सोने का सेट चाहिए, मिल गया, अच्छा फिर मेरे को कोई दुख नहीं आएगा उसके बाद, है ना, मेरी वृत्ति के अंदर कोई विक्षेपता नहीं आएगी। अब जब तक वो नहीं मिला था तब तक तो लालसा थी, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अच्छा जिस दिन मिल गया उस दिन एक दिन खुश, 2 दिन खुश, फिर उसके बाद भार कितना, उसको सामने का भार। फिर वही बात कह रहे हैं कि अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति हो। अत्यांतिक दुख कौन से, मतलब हमेशा आनंदित हो जाए, फिर ये दुख आने जाने वाले ना खत्म हो, मेरे आने जाने वाले तो विषय भोगों से खत्म हो जाते हैं, पर उसके बाद फिर से दुख जरूर आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति तो नहीं होगी। इन इंद्रियों को जो अग्नि में जल रही हैं, आप ही इन्हें शांत करेंगे। अब अग्नि कौन सी है? अज्ञानता की अग्नि है, विषय भोगों की अग्नि है। अग्नि तो अग्नि है, अग्नि का नाम अग्नि क्यों पड़ा? जलाती है ना, इसलिए उसका नाम अग्नि पड़ा ना। तभी यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, जो इन इंद्रियों को जो ये जल रही हैं, ये शांत नहीं होंगी। इंद्रियां अपने विषयों के अंदर जल रही हैं। हमारे देखो हर एक विषय अपने, है ना 5 विषय अपने, उन विषयों के अंदर जल रही हैं ये, क्योंकि ये अपना आप तो ये सदती नहीं है, ना ही हम बड़ों का कहना मानकर इन पर शासन कर सकते हैं। अपने आप देखो सदती नहीं है। बचपन को अगर हम देखें, अगर कुछ खाने की या पहनने की या कुछ भी इच्छा विषय चाहिए तो चाहिए, चाहे बड़े जो मर्जी समझाते रहे, हम समझते नहीं थे तब। क्यों? क्योंकि बुद्धि उतनी थी हमारी, उससे ज़्यादा थी नहीं। अब एक बच्चा है, वो खिलौने वाली गाड़ी के पीछे, मतलब उसको इतना लगा हुआ है कि वो वाली कार चाहिए। अब उसको पापा बड़ी कार गाड़ी भी रख देंगे सामने, तो भी उसको वो किसी काम की नहीं है। उसको चाहिए तो अपनी खिलौने वाली गाड़ी ही चाहिए। अब ऐसे हम सब के विषय परमात्मा गुरुदेव हमें महावाक्य देकर इन इंद्रियों से उठाना चाह रहे हैं, पर हम क्या चाहते हैं? नहीं, हमें वो खिलौने वाले विषय चाहिए। वो खिलौने वाले विषय क्या हो गया? ये घर मकान हो गया, एसी हो गया, है ना, बैंक बैलेंस हो गया, मेरे को तो वही चाहिए। पर वो उनसे हमारे दुख कम हो गए क्या? जैसे एक बच्चे को खिलौने वाली गाड़ी हमने ले दी, है ना, जिद मारी उसने, हमने ले दी, पर अगले दिन फिर किसी और टॉय पे पहुंच जाएगा, वो पहुंच भी जाता है, होता है ना ऐसे। अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति तो ना हुई, फिर कहते हैं गुरुदेव किसी का हम कहना भी नहीं मानते।
अब कोई समझा रहा है ये मत ले, अभी बाद में ले लेना, या कुछ ऐसा करके, उस टाइम कुछ समझ आता है नहीं। उस टाइम क्या होता है, एक ही जिद होती है, अपने ही भूत सवार होता है, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, ऐसे होता है। तभी वो कह रहे हैं कि हम बड़ों का कहना भी नहीं मानते, कि उनका कहना मानकर इन इंद्रियों पर हम शासन करें। हमारे गुरुदेव ने हमें पहले से ही एक एक इंद्रिय पर शासन करना सिखाया है। अब जैसे कपड़ा, ठीक है, अब कपड़े में देखो कितनी वैरायटी आएगी, साड़ी हो गया, सूट हो गया, है ना, कलियों वाला फ्रॉक हो गया, आजकल तो पता नहीं कितनी कितनी है। पर गुरुदेव ने हमें कहाँ दृष्टि टिका दी, हमारी सूत पर। सब में सूत एक है, सूत अनसूत है, सबके अंदर सूत है, चाहे उस कपड़े का नाम अलग अलग ही क्यों ना रख दें हम। अब ऐसी सोना एक है, गहने अनेक हैं। अगर एक सोने पर दृष्टि जाती है तो वहाँ मन शांत हो जाता है। अगर आकारों पर, गहनों पर दृष्टि जाती है, नहीं मेरे को तो चैन लेनी थी, अंगूठी तो मेरे को लेनी नहीं थी, अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं, ऐसे ही हमें एक एक इंद्रिय पर, अब रस को ले लो, अब रसना के अंदर वैरायटियाँ कितनी सारी आ जाती हैं। अब देखें तो एक ही रस है, नहीं तो अगर खाने पे दृष्टि डाले, मेरे को ये सब्जी क्या नहीं खाना होंगी, मैं ये वाली सब्जी नहीं खाती, ठीक है। अब अगर वहाँ से दृष्टि हटा ले, पेट ही तब भरना है, इंद्रियां ही तब पुष्ट करने, प्राणा को ही तब पुष्ट करना है, या क्या करना है आप, है ना। 56 भोग साढ़े सामने आवे ता मैं रोटी खोसा, तब मेरे अंदर वो जाएगी। अब उसके अंदर कितना टाइम जाएगा फिर 56 भोग बनाने में। एक दो सब्जियां बनाते हैं, वहीं सारा दिन पूरा निकल वेंदा। हम अपने गुरुदेव को देखें, हमारे गुरुदेव कैसे मूंग उबालते खाते हैं, टाइम सेव कर दिया। आप कम से कम मूंग उबालते तो क्या नहीं खाते, फिर भी अपना टाइम तो सेव करो। जब हम अपना टाइम खुद सेव नहीं कर सकेंगे तो हम बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चे तो वही देखेंगे जैसा हम हमें देखेंगे। बच्चों को बोलना ना पड़े, ठीक है, बच्चों को ऐसी क्रिया करके दिखाओ कि वो हमारी क्रिया से ही समझ जाए। मैं अगर टीवी देख रही हूँ और बच्चों को बोलूँ कि टीवी क्या नहीं देखना तो सब पढ़ना है, असर होगा? असर होगा ही नहीं। पहले तो मैं अपनी लालसा ख़त्म करूँ टीवी ना देखने की, ये इच्छा ख़त्म करूँ अपनी। अगर मेरी इच्छा ख़त्म होगी, वो देखेंगे, खुद क्रिया देखते हैं बच्चे, उनको बोलने की जरूरत ना पड़े, वो क्रिया देखें हमारी क्रिया देखकर अपने आप सीखें। ऐसा गुरुदेव ने बोला है कि हम अपनी इंद्रियों को साधें। हम अपनी इंद्रियों को साधेंगे, वो आगे भी तो संस्कार जाएंगे ना। पहले शादियां कैसे होते थे? खानदान को देखते हैं, पुराने बुजुर्ग तो और भी खानदान देखते हैं। खानदान में क्या देखते थे कि उन्होंने माता पिता की में उनके संस्कार कैसे हैं। चाहे नवी पीढ़ी को जान देना हूँ मैं, है ना, बच्चों को चाहे जान देना हूँ मैं, क्या देख से उन्होंने माता पिता देख से, दादा दादी देख से, नाना नान के देख से, नान का परिवार देख से, दाद का परिवार देख से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आख से वो संस्कार उन्होंने अंदर है। चाहे आज जिसके साथ शादी हो रही है, चाहे जो हो रहा है, चाहे उनको भले ना कभी देखा हो ना कभी जानना हो, खानदान को देखते हैं। ऐसे गुरुदेव कहते हैं तो भी खानदान को डिठा। वैसे हमारा खानदान कौन सा है? हमारे गुरुदेव, हमारा खानदान वो है, हमारे गुरुदेव है। अब हमने अपना नाम, उनका नाम रोशन करना है कि नहीं करना? बच्चे नलायक निकल जाते हैं तो माँ बाप का नाम भी डुबो देंगे,
है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं हमें, देखो बचपन से तो हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तभी ये दूसरा अध्याय बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बचपन है इस अध्याय के अंदर, तभी वो पढ़ा रहे हैं हमें कि अपनी इंद्रियों को साधें। आप अभी तक बच्चों को शुरू तो सिखें दो सारा कुछ, आराम नाल दरवाजा बंद किया कर, है ना, रोटी खावे तो मुँह खोलते ना खादी कर, बंद करते खादी, सिखें दो ना आप बच्चों को। इवें गुरुदेव दूजे अध्याय सब कुछ सिखेंदे पे, हमें सिखा रहे हैं, हमारी इंद्रियों को साध रहे हैं, एक एक इंद्रियों पर शासन करना सिखाया। यह हम सबों की अनुभूति है। उन्होंने हमें चलने का ढंग सिखाया, खाने का ढंग सिखाया, उठने बैठने का ढंग सिखाया, इतना रजाया कि कुछ भी सामने आ जाए आँख पर उस पर नहीं जाएगी। अब जरा रज्या पे बच्चा वही जोड़े क्या नहीं देखता। अब जिस बच्चे के अंदर भूख लग है अभी, वो इधर उधर देखेगा, कहीं और जगह से खाने को मिल जाए, कहीं और जगह से मिल जाए खाने को। हमारे गुरुदेव ने हमें इतना रजाया है महावाक्यों से, हमारा मन किसी और जाता ही नहीं है। हमारा मन कहाँ ठहरता है? अपने गुरुदेव पर। ब्रह्मा जी भी साक्षात सामने आ जाए ना, तो भी हमारे गुरुदेव बैठे हैं तो हमारी दृष्टि उधर नहीं जानी चाहिए। हमारी दृष्टि कहाँ रहे? अपने गुरुदेव पर रहे, क्योंकि हमारे लिए तो वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है हमारे लिए। तो ये आँख उस पर नहीं जाएगी। हमें अपने गुरुदेव पर इतना मान होना चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी सामने आ जाएं, तब भी हमारी वृत्ति हिले नहीं, क्योंकि इन्होंने ही हमें जीवन का ढंग सिखाया है। अब पहले हम जीते थे कि मरते थे? रोज मरते थे हम, पल पल मर रहे थे हम, जी नहीं रहे थे। जीना तो हमारा अब शुरू हुआ है ना, जब से हम जागे हैं। जगे तो पहले भी हमसे, पर वो जगया जगना कहना है, वो मरना था, क्योंकि एक एक इंद्रिय हमारी जाकर एक एक विषय पर रुक रही थी। अब उस एक एक विषय की पूर्ति अगर ना होती तो लता अंदरों तिल मरदे से, सड़ वेंदे से। अब वही गुरुदेव हमें कह रही हैं कि हमें जीवन का ढंग सिखाया है, पशु से मनुष्य बनाया है। पशुवत्ते देर नाल उठना, है ना, मन मर्जी ते खावना, रात को देर नाल सुमना। मासी तो कहती थी माता को भी, तो बच्चे के नहीं पाल दी भी, पशु पाल दी भी। मुजफ्फर में तो वो सारी सुबह सुबह उठा बिठाते थे सबको, मासियों के घर अब तक भी ऐसे होता है। इधर हमें माता उठाते नहीं थे, सुबह आराम से सोए रहते थे हम, रात को भी हम देर से सोते थे। तब वो पहले तो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, अब चिट्ठियों के अंदर वो लिखते थे, तो बच्चे के नहीं पाल दी पिए, तो पशु पाल दी पिए। अब देखो, अब क्योंकि वो देखते हैं ना जीवन शैली कैसी है, जीने का ढंग कैसा है, कैसे जी रहे हैं। अब घर का आचार भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, घर के अंदर जैसे व्यवहार हो रहा होता है वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम चित्त से गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएं, हम में कर्ता भाव खत्म हो जाए। देखो, चित्त से मतलब पूर्ण समर्पणता हो हमारी, पूर्ण समर्पण हो हमारा। जब पूर्ण समर्पण होगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मत्था टेक। शरीर तो जैसे झुके ना झुके, अंदरों अपने आप झुकिया प्याओ से हो। चार लोगों के सामने झुक कर थोड़ी दिखाना है ना। वो झुकना तो इस सूक्ष्म स्थूल का हो गया, स्थूल से नहीं झुकना। हमें कहाँ से झुकना है? सूक्ष्म से झुकना है हमें। अब सूक्ष्म से झुकेंगे तब ये कर्ता भाव अपने आप खत्म हो जाएगा।
नहीं तो हम इंद्रियां ते बैठे तो मैं करदा हाँ, मैंने ऐसे किया, है ना। और जब तक हम 10 लोगों को सुनाए ना अपना कर्ता, अपना कर्म, तब तक शांति किवें आवे। क्योंकि अंदर तो इच्छा है ना, 4 लोगों देखो अपना मान थी वे। अब वो मान अगर ना हुआ, कर्म भी हो गया और मान भी ना हुआ, तो फिर कोई ना कोई ये जीव ऐसा रास्ता ढूंढता है कि वो वार्ता 4 के आगे बैठकर की जाए। देखो ये जीव कितना चालाक है, कैसे ये अपनी चालाकियां खेलता है। इन चालाकियों से तो बचना है। गुरुदेव कहते हैं तू कर्म अगर कर रहा है ना, कोई देखो कोई उपकार या परोपकार भी हो रहा है ना, तो दूसरे हाथ को ना पता चले, एक हाथ से हो रहा है दूसरे हाथ को भी ना पता चले, ऐसे कर्म हो। अब जब ऐसा कर्म होगा तो उसमें कर्ता भाव नहीं होगा। फिर जब कर्ता भाव नहीं होगा तो कर्म कैसे बनेगा। जैसे भुना हुआ चना फिर पैदा करने की शक्ति नहीं रखता, पर ताकत तो उतनी रखता है, एनर्जी तो उतनी होती है ना उसके अंदर। अब गुरुदेव कह रहे हैं तू कर्म ऐसे कर। ये हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, क्यों आकार लेकर आ रहे हैं हम, कर्तापन से ना। कर्तापन से हमारा खत्म ही नहीं हो रही कर्म। ये जब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे ये आकार नहीं खत्म होगा। अब हम फिर उधर से कहते हैं कर्म तक खत्म थे ही नहीं सकते, ऐसे भी तो कहते हैं कर्म तो कभी खत्म हो नहीं सकते। मतलब ये आकार भी खत्म है ना थी इससे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कर्म कर पर मन ना मैं कितने, है ना, चाहे जा मर्जी जा। अब आगे वाले श्लोकों में कहेंगे कृष्ण जी अर्जुन जी को, जा तू गले काटा पर ए ना कि मैं कटदा पिया, ओ ते को मार दे मन पर ए ना समझी कि मेरे को मारे ने, है ना। अपने आप को अलग कर दिया है, इससे अलग कर दिया शरीर से। जो चीज अलग होती है वो मिलती कभी नहीं, दिखती है। अलग वाली तो दिखती है ना। अब ही अख को आप शीशे में देख सकते हो, आप अपनी अख नहीं देख सकते। कोई दिखावे अपनी अख बिना शीशे से, अपनी अख दिखा सकते हैं हम अपनी आंख नहीं देख सकते। वो भी दर्पण चाहिए, या आप मेरी देखोगे मैं आपकी देखूंगी, ऐसे हम देख सकते हैं। ऐसे गुरुदेव कहते हैं हम अपने अंतःकरण को भी, जो हम अपने आप नहीं देख सकते, वो हमारे गुरुदेव हमें दिखा सकते हैं। वो हमारा शीशा, हमारे गुरुदेव हैं, अंतःकरण रूपी शीशा। उनके सामने वही तो दिखाएंगे हमें भी तेरा अंतःकरण वाली साफ थे कि कहने साफ थे। जब अंतःकरण साफ हो जाएगा फिर कर्म बनेंगे ही नहीं, ये भाव भी नहीं उठेगा। सारा खेल ये भावों का है। श्री योग वशिष्ठ में क्या कह रहे थे वशिष्ठ जी, विचार कर, विवेक कर, अभ्यास कर। अभ्यास किस चीज का कह रहे थे, बार बार अभ्यास बोला उन्होंने, अपने स्वरूप का, अपने को अब इस देह से अलग करने का, ये अभ्यास कर। इसमें मिलना नहीं है, इससे अलग होना है तेरे को। अलग होगी तभी तो तू जान पाएगी। फिर दृष्टा, अलग हो गए तो दृष्टा, बाकी सारा दृश्य कोटि में ये शरीर भी आ गया। फिर अब वो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, फिर वो क्या हो गया, भूना चना हो गया। वो भूना चना अब दोबारा उगेगा। ये कैसे उगता है भूना चना, शरीर वाला भाव लेकर ही उगता है, वही आकार लेकर उगता है, क्योंकि कर्म बन जाते हैं उसके। अब कर्मों से तो हमें निवृत्ति चाहिए। ये निवृत्ति कैसे मिलेगी हमें, कैसे लेंगे हम कर्मों से निवृत्ति, मानेंगे नहीं। देखो ये आकार बिना कर्म के नहीं बैठ सकता, खाली 1 मिनट भी बुलाते दिखाओ इनको, ये आकार बिना कर्मों के नहीं बैठेगा, करेगा। अच्छा आकार को छोड़ो, मन भी करता है, मन भी कर्म करता है, वो भी उतना भुनिंदा नहीं। अब वो भुनेंगे कैसे उसको,
वासना से रहित होकर देखने की कला आ जाए हमें। अब देखने की कला से हम उसको अलग अलग निखेड़ा करते जाए, हंस दृष्टि बन जाएगी हमारी। फिर वही हंस दृष्टि ही हमें काम आएगी। उसी हंस दृष्टि से फिर देखो, वह पेट तो भर देता है पर आगे के लिए कुछ पैदा करने की शक्ति नहीं रखता। वो पेट क्या भर देता है, हमें संतुष्ट कर देता है। जब हंस दृष्टि हमारी बन जाती है, फिर देखो हमें कैसे आनंद आता है, तृप्ति आती है। एक ऐसी तृप्ति खाना खाने से भी नहीं आती। ये वाली तृप्ति चाहिए हमें। ये जब तृप्ति आती है, हमारा पेट भरा रहता है। फिर गुरुदेव हमारा पेट ही तो भरते हैं यहाँ पर, और उसकी जुगाली हम कहाँ करते हैं? फिर बाहर व्यवहार में, संसार में, वहाँ जाकर उसकी जुगाली करते हैं। इसी प्रकार जब तक इस देह का प्रारब्ध है, इस पर दुख सुख आएगा। अब ज्ञान होने के बाद देह खत्म तो नहीं हो जाएगी, रहेगी ना, है ना। जब तक इसका प्रारब्ध है ये चलेगी, पर हमें समझ आ जाएगी। समझ में क्या आना चाहिए? ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, समझ आ जाए, अब ज्ञान भी हो गया, प्रारब्ध है, तो क्या दुख सुख नहीं आएगा? आएगा, दुख सुख आएगा, पर वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं। वहाँ पर क्या करेंगे हम? दृष्टा बन के आगे निकल जाएंगे, देख लेंगे इसको। ये बैठने का स्थान ही नहीं है हमारा। हम जब गंदगी पे जाकर बैठते हैं तभी तो मच्छर काटते हैं हमें। जब हम गंदगी पे ही ना बैठें, है ना, गंदगी तो देखें, वैसे गंदगी तो है, मल का बना हुआ है ना, माता पिता के मल का बना हुआ है ये। और वो मल हमारे सामने आ जाए, हम देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इस मल को क्यों पसंद करते हैं? कभी विचार किया हमने? इस मल को हम क्यों पसंद करते हैं? मैं सब वही है ना। देखो, मुझे भी मल न घृणा उससे आपक हूँ। हम देख भी नहीं सकेंगे दूसरे के मल को, पर इस मल के साथ कितना लिपटा चिपटी करते हैं। अब गुरुदेव ने हमें दिखाया, ये भी तो मल जाती बैठी है, ये भी मल ले तेरा, तो मल को अलग कर देना। तू मलते बांधी क्यों है? ही मलते बासी तो दुख होसी। वाकई आता है कि नहीं आता? आता है ना। इस मल के ऊपर बैठते हैं तो इस पर दुख सुख आएंगे, पर मैं यह देह नहीं है, ऐसा ये दृढ़ बोध हमें गुरुदेव करा रहे हैं। ये दृढ़ता हमें गुरुदेव करा रहे हैं। अब ये दृढ़ता देखो, हम बार बार तभी कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें महावाक्य देकर चले जाएं, पर जब तक मैं खुद नहीं चलना चाहती, वो चला सकते हैं, है ना। ऐसे हम उस दिन ये उदाहरण ले रहे थे ना, चाहे वो रोटी की बाइट भी मेरे मुंह के अंदर रख दें, है ना, चबाना था मेरे को कोसे था, मेरा पेट भरी से ऐसे तो नहीं भरा जाएगा ना पेट। तब भी वो कह रही हैं ये दृढ़ बोध हमें करना है। दृढ़ बोध ये करना है कि ये देह मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। वैसे देखा भी जाए तो कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ना। मैं कि आगे सारे अंग अपने अपना नाम रखी बैठे ना, अपने आप को बोल दे बैठे। अख आख दी मैं देख दिया, कन आख दे मैं सुनदा, हथ आख दिन मैं कम करदा, पैर आख दिन मैं चलदा। हिंदे च मैं क्या आख दी है? मैं क्या कर दी है? कुछ मैं कर दी है? हम का बाहर जाती बैठी है हुंदा वाला भुगतान कितना मुश्किल है, कितना महंगा भुगतान थींदा पे ना। मैं जब कुछ कर दी कहनी सारे अंदर आख दिए मैं कर दिया तो मर भला। मरना क्या है? आकार गिनना पौंदा है उनको, आकार गिनते आना पौंदा है। अर्जुन हमारा ही भाई है, उसने चित्त का हाल सारा भगवान के आगे रख दिया है। सर्वांग योग के साधक ने भी अपने चित्त का पूरा हाल गुरुदेव को सुनाया।
यद्यपि वे अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी साधक ने उनका सिद्धांत नहीं सुना। पहले ही अपने दिल का पूरा हाल खोलकर रख दिया, है ना। क्वेश्चन कहाँ करने देता है अभी। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र प्राणादिक है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी। बताओ, गुरुदेव को तो बोले नहीं रहता। अपनी सारी बीमारी खोलते को रख दो पे। अब अर्जुन का हाल भी ऐसा है, हमारा हाल भी ऐसे। गुरुदेव हमें समझाने लगती हैं तो हम पहले ही बोल पड़ते हैं, मतलब गुरुदेव आके तू यो कर गए, मैं आकर तो देवा गुरुदेव मैं कर बैठी हूँ, है ना। पहले ही हम बोल पड़ते हैं ना, तभी वो पहले से ही कह रही हैं कि अपने दिल का सारा हाल खोल के रख दिया। इसी प्रकार हमें भी गुरुदेव के आगे अपने चित्त का पूरा हाल खोल देना चाहिए। हम अपना अच्छा तो बता देते हैं, और जो नेगेटिव वो छुपा जाते हैं, है ना। अब जो छुपाते हैं ना वो बढ़ जाता है हमारा, जो सुना देते हैं वो कम हो जाता है। होता तो यही नियम है प्रकृति का। अब फिर हमें क्या करना, हमें क्या कम करने चाहिए, अपने अवगुणों को कम करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हमें अपने अवगुणों को कम करना है, तो अपने अवगुण पहले गुरुदेव के आगे खोल के रख दें। पर हम करते तो उल्टा है, जो खोल के रख देते हैं अपनी अच्छाइयों को। बोला आप में भी तो आख दूँ, मैं वो ना सुना रही थी, मेरे को वो दोबारा थे ही क्या नहीं मिला। होता है ऐसा भी, है ना। फिर ना सुने दी अच्छाई, वो देवता तू वाह वाह तू ही खट्टी अभी सुनाते, तू तेरे को थी लालसा कि वाह वाह हो मेरी आगे से, तभी तूने सुनाया ये। और अपनी बुराई को वो छुपा दिया, लानत मिल से में कूफ है वो लानत ही खा गिंदी, वह लानत ही तेरी कितने चंगी बन वेंदी, है ना। पर वो कर्म तो हम करते ही नहीं है, हम ना अपने कर्मों को नहीं देखते। अगर हम अपने कर्मों को देखें तो हमारा हाल ऐसा हाल ना हो। हम भी कब से एक में खो गए होते उसके साथ। तभी वो कह रहे हैं कि अपने चित्त का पूरा हाल खोल कर दें हम अपने गुरुदेव को। अगर कुछ अंदर रख लेते हैं तो वो कीटाणु बढ़ते ही रहते हैं। गुरुदेव जो महावाक्य देते हैं, जो निर्मल हैं, सुंदर हैं, शुद्ध हैं, वे उनको बढ़ने नहीं देते, है ना। अब जो हम गुरुदेव के आगे रखेंगे तो वही खत्म हो जाएगा ना हमारा। तो हमें गुरुदेव के आगे अपने अवगुणों को रखना चाहिए। हमें खुद को भी समझनी है भी हम क्या खोल कर रखें उनके आगे। इसलिए पहले अंतःकरण को शुद्ध करें, तभी यह महावाक्य हमें लगेंगे। शुद्ध अंतःकरण के अंदर ही महावाक्य टिक सकते हैं। और अर्जुन कह रहा है, पृथ्वी तो क्या स्वर्ग का भी राज्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हम अपना निरीक्षण करें कि हमें किसकी इच्छा है। अब अर्जुन कितने उसको कहा ना परम तप गुडाकेश, है ना। परम तप क्योंकि उसने तप बहुत किया है, इंद्रियों को साधा है उसने। गुडाकेश इसलिए कहा कि उसने निंद्रा पे भी विजय प्राप्त की है। अब हम देखें हमने इतना तप किया है ना। हम अपना निरीक्षण तो हमें अपना करना है ना साथ में। गुरुदेव कहते हैं तू अर्जुन नहीं, मैं कृष्ण ना। तो अर्जुन वाले गुण हैं क्या हमारे अंदर, पहले हम ये भी तो देखें ना। जिन वस्तुओं में हमें सुख दिखाई देता है वे वास्तव में दुख रूप हैं। जैसे कूलर ठंडी हवा देता है, बहुत सुखदाई है, पर जब इसे साफ करना पड़ता है ला दुखदाई बन जाता है ना। हड्ड तो लगते ना उला कम कर दे वो तो चाहते गए नहीं, तो दुख महसूस होता है।
फ्रिज जो बर्फ़ देता है उसे भी साफ करना मुश्किल लगता है। जैसे बाहर मल के टोकरे को देखकर घृणा आती है, वैसी ही यह देह मल रूप है। अब इसमें शक्ति कम होती जाती है तो ये भी भार रूप महसूस होता है। अब पहले वाली शक्ति देखें इंद्रियों की और अब की देखें, कम हो रही है, जा रही है इंद्रियां घिस दिया वेंदे आपको लग गया है घिस गई है, पर घिस गई ना, है ना, पता भी नहीं चला कैसे घिस गई, पर घिस गई ये। हमें महाभारत के धृतराष्ट्र को देखकर घृणा होती है कि इसे कितना मोह है, पर हमें अपना अंतःकरण रूपी शीशा तो दिखता नहीं है। बिना कुता देखते पता लग वेंदा है ये कितना गंदा है या क्यों जाए, है ना। धृतराष्ट्र को देखकर कैसे पता चल रहा है कि कितना मोह हो रहा है उसको। अपने अंतःकरण को भी तो देखें, इनको भी तो लानत दूं। वैसे ना देखो, अगर हम अपने आप को देखना शुरू कर दें ना, सारा कुछ सुधर जाए, किसी दूसरे को सुधारने की जरूरत ही ना पड़े। जब हम अपने आप को सुधार लें, हम क्या चाहते हैं, दूजा सुधरे, है ना, और दूसरे को सुधारने की कोशिश में लगे पड़े हैं, वहाँ पे तो अपना मर्जी चल ही नहीं सकती। अपने सिर पे मैं अपना हाथ रख सकती हूँ ना, मैं किसी दूसरे के सिर पे थोड़ी रखूँगी। वो रखने दे चाहे ना रखने दे। तो तभी तो गुरुदेव हमें अलर्ट कर रहे हैं, तू सुधर, तू हमको ना सुधार, तू सुधर। अगर मैं सुधर दी, हाँ दूजा आपे आप सुधर, वैसे मेरे को सुधारने की जरूरत क्या ना पोसे। तभी हम अपने अंतःकरण रूपी हम शीशा देखें कि हम किस किस के कितनी वासनाओं से फंसे बैठे हैं। अब हम भी अर्जुन के साथ पुरुषार्थ करें, महावाक्य का मनन करें, तभी हमारी ये अविद्या निवृत्त होगी। जैसे योग वशिष्ठ के साथ साथ चले थे, अब ऐसे ही अब गीता के साथ साथ चलेंगे, अर्जुन के साथ साथ चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे अर्जुन बाहर है, दूर दिख से, है ना, फिर दूर हो जाएगा। हम ऐसे भाव करें कि मैं अर्जुन हूँ, गुरुदेव मेरे कृष्ण हैं, वो मेरे को महावाक्य दे रही हैं। अगर इस भाव के साथ चलते हैं तो फिर दूर नहीं लगेगा, फिर लगेगा मेरे को तो आखत है, पिन तू सुधर, तो आ करता बन, तो कर्म वाली ना बन, करता ना बन। फिर एक एक बात अंदर ठात ही से, है ना, एक एक महावाक्य अंदर शब्दों की चोट जिसको कहते हैं वो लगेगी। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की ओट। अब वही तो लगे, अब वो सूर में है मेरे। शब्दों से हम उठेंगे कैसे, शब्दों से तो उठेंगे, है ना। अब कोई थोड़ा सा ताना मार जाए संसार वाले वो कैसे लगते हैं। अब गुरुदेव साहब को रोज ताने मारते बैठे, कोई असर ही नहीं थींदा, असर थी वनी है तो तक तो उठी वनू है।